अप्रैल का दिन है और आज ही के दिन 1980 में कांग्रेस के विरोध के प्रतिफल के रूप में एक पार्टी का जन्म हुआ था जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जा रही है। वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 6 अप्रैल 1980 को इस लक्ष्य के साथ स्थापित की गई कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाए, इसके साथ गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इन 3 लक्ष्यों के आधार को लेकर के शुरू हुई पार्टी आज भारत में केंद्र में तो सरकार चला ही रही है, साथ के साथ भारत के कई राज्यों में भी सत्ता के शिखर तक पहुंची है। भारत में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो मात्र 2 सीट ही जीत पाई थी, जो आज 303 सीट तक पहुंचकर पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सफर पर बात करने के लिए हैं यमुना बिहार से भाजपा के निगम पार्षद और शाहदरा उत्तरी जोन से पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं कि कैसे देखते हैं प्रमोद जी 2 सीट से 303 सीट तक के सफर को। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हर राष्ट्रवादी को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक बात इस सफर की है, एक लंबा सफर है, एक साफ नीयत और अच्छी नीति को लागू करने वाला सफर है, 3 से 300 तक पहुंचने वाला सफर है और अनगिनत वह कार्यकर्ता जो इस नींव के अंदर पत्थर बनकर एक शिला की तरह समा गए, जिनके ऊपर भव्य इमारत आज खड़ी दिख रही है, ऐसे लोगों को नमन करने का आज दिन है। निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गौरव है अपनी पार्टी पर। पार्टी 2 सीट से शुरू होकर के आज पूर्ण बहुमत की सरकार में है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने पार्टी की स्थापना की थी, आपको क्या लगता है कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति में पार्टी कहां तक सफल हो पाई? देखिए, अगर मैं विभाजित करूं तो पार्टी को 2 फेस में डिवाइड करूंगा। एक तो वह समय जिस समय पार्टी ने संघर्ष किया है, संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची है, क्योंकि कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए अगर हाथ में शक्ति होती है तो आप कुछ नीति बनाने में, कुछ नियम बनाने में आप सक्षम होते हैं। जहां तक अंत्योदय यानी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ये नियत है और वह इस प्रकार की लगातार नीति भी बना रही है जिससे देश के अंदर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। चाहे वो गांव तक उज्ज्वला योजना के तहत गांव में चूल्हे पहुंचे, चाहे हर उस व्यक्ति का 0 बैलेंस अकाउंट खुले, चाहे किसानों को 6,000 रुपये की राशि मिले। इस प्रकार की बहुत सारी नीतियां जो आज छोटे छोटे विषय जिनको देश के अंदर लोग शायद छूने से भी परहेज करते थे, आज स्वयं देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर अपने आप में गौरव के साथ खड़े होकर स्वच्छता के लिए आगे बढ़ता है, तो देश का हर नागरिक आगे बढ़ता है। इस तरह की नीतियां निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक स्वयंसेवक ही इस प्रकार की नीतियों को इस देश में लागू कर सकता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, ऐसे में जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसमें भी अभी जो शुरुआत में जो लक्ष्य रखे गए थे, एक जो पहला 370 हटाने की बात थी वो तो पूर्ण कर ली गई, लेकिन इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी गौ हत्या को लेकर के जो सपना संस्थापकों ने देखा था, इसके साथ ही जो समान नागरिक संहिता का जो सपना उन लोगों ने देखा था, उसके तरफ कितनी बढ़ती हुई दिख रही है भाजपा? देखिए, मैं समझता हूं भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो न सिर्फ चुनाव जीत रही है, लोगों का दिल जीत रही है। और आज अपने वक्तव्य में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि ये जीतने की मशीन नहीं है, दिलों को जीतने की पार्टी है।
और मैं निश्चित इस बात को मानता हूं कि हमने लोगों के दिलों को जीता है, तभी हम चुनाव जीत पा रहे हैं। चुनाव जीतना प्रथम उद्देश्य नहीं है, लोगों के हृदय को जीतेंगे तभी समाज में परिवर्तन होगा, तभी राष्ट्र में परिवर्तन होगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज वो लोग जो दिल्ली पर आकर 26 जनवरी को लेट जाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, वो लोग जो जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते हैं, वो लोग अब राष्ट्रभक्ति का 75वां बजट दे रहे हैं अपनी अपनी सरकारों में कि राष्ट्रभक्ति बजट होगा। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो परिवर्तन सिर्फ पार्टी से नहीं आता। भाजपा सत्ता में है, वो तो है ही है, जो लोग सत्ता में नहीं है वो भी कहीं न कहीं उस विचार को मान रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं भाजपा निरंतर लोगों का दिल जीत रही है, लोगों के हृदय में वास कर रही है। इसलिए वह बेशक छलावे के लिए सही, बेशक अपने स्वार्थ के लिए सही, मगर जय श्री राम बोल रहे हैं। वो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो चाइना के साथ संधि करते थे। जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं उसकी कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कितना अंतर पाते हैं आप? कांग्रेस के विरोध में तो बेशक भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे राजनीतिक दल उभर के आए। भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतंत्र है, पार्टी के लोकतंत्र के बारे में और दूसरे पार्टियों के लोकतंत्र के बारे में आप कितना अंतर पाते हैं? देखिए, जहां तक लोकतंत्र का प्रश्न है, लोक पार्टी के अंदर अगर कहीं लोकतंत्र है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां पर एक बूथ का, एक समिति का अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, जहां पर एक छोटा सा व्यक्ति बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। आज क्या आप बता सकते हैं कि अगला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या हम सोच सकते थे कि अमित शाह जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या इनके बाद कौन होगा? हम विचार कर सकते हैं? नहीं। ये सिर्फ सच्चा लोकतंत्र कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बाकी पार्टियां परिवारवाद पर चलती हैं, कोई किसी एक खानदान को लेकर चलती है, कोई एक जाति या समाज को लेकर चलती है, कोई एक विचार को लेकर चलती है। अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए और एक विचार पर निष्पक्ष रूप से काम करते हुए अगर कोई लोकतंत्र के साथ न्याय कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। अन्यथा बाकी पार्टियां, और जहां तक बात मतभेद की है, देखिए, विरोध करने में, मतभेद होने में कोई बुरी बात नहीं है। कई बार हम एक परिवार में होते हैं, हम दो लोगों का भी आपस में मत का भेद हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है। मतभेद होना अलग बात है, मगर विरोध करने के लिए ही विरोध करना यह गलत बात है। अगर आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई राष्ट्र के लिए ऐसी नीति वो सरकार लेके आ रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, तो मैं उसका निश्चित ही समर्थन करूंगा, अपने राष्ट्र के हित में, अपने लोगों के हित में, अपने समाज के हित में। अगर इसीलिए मुझे विरोध करना है कि बस ये बेशक काम अच्छा है और ये अमुक पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये राजनीतिक विचारों का और लोकतंत्र का निश्चित ही पतन है। दिल्ली में जब पहला चुनाव हुआ नगर निगम का भी, नगर परिषद और नगर निगम का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। दिल्ली राज्य में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाया। ऐसी जो पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की बनती रही, इतनी मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी, ऐसा क्या वजह मानते हैं कि पिछले लगभग 23 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा से बाहर है? देखिए, मैं सिर्फ इसे दिल्ली से लेकर नहीं जोड़ता, मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा करके सोचिए कि 2014 से आज हम 2021 के बीच में बैठे हैं। पूरे देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा कुछ काम करके दिखाने का अवसर मिला है, तब से इस देश के अंदर लोगों ने जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में 90% जगह पर, चाहे वो ग्राम प्रधानी के चुनाव हो, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे विधायिका के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 90% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है।
अब बात जहाँ तक दिल्ली की है, दिल्ली के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे विस्तार में सोचते हैं। दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं मुफ्त में बह गए, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा व्यक्ति दिल्ली के अंदर आया जिसको दिल्ली के लोगों ने जिसको देखा नहीं था, परखा नहीं था, उसके विचारों को जाना नहीं था, उसको नज़दीक से नहीं जाना था, एकदम एक आंदोलन के जरिए दिल्ली में निकल के आया और झूठ के ऐसे सब्जबाग दिल्ली को दिखाए, मीटर पे खड़े होकर बिजली की काटने का खेल दिखाया। दिल्ली के लोगों के दिलों में निश्चित वो कहीं ना कहीं उतर पाए, जिसलिए वो दिल्ली में सरकार बनाए। मगर आज दिल्ली की जनता जाग चुकी है, क्योंकि वो काठ की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, वो छलावा दिखने वाला नहीं है। आज आप बिजली का मीटर लगवाने जाइए तो 50,000 और 1 लाख रुपए से कम रिश्वत लेकर बिजली का मीटर नहीं लग रहा है। आप जाके देखेंगे तो हजारों वो लोग जिनके बिजली के मीटर की नए मीटर लगने की अर्जी खारिज कर दी गई, बहुत सारे नियमों को बताकर और कुछ पैसे देकर कुछ महीने बाद लग जाते हैं। तो वो आपत्तियां जो उस वक्त लगाई गई आज रातों रात ठीक कैसे हो गई? बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी साजिश। और सबसे बुरी बात जो है कि इस दिल्ली के लिए उन लोगों का चिंतन नहीं है, उनका सिर्फ एक ही चिंतन है कि 44,000 की दवाई खरीदो और 12 करोड़ रुपए का दिल्ली में ऐड कर दो कि पराली से समाप्ति, पराली से समाप्ति, पराली से समाप्ति। तो प्रचार और प्रसार की सरकार है। हर रोड पर, हर खंबे पर, हर आम आदमी और मोहल्ला क्लिनिक पर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा और एक नाम दिखेगा। दिल्ली की गाड़ी कमाई की पैसे से प्रचार प्रसार कर कर लगातार वो दिल्ली में बन पाने में कामयाब तो हो रहे हैं, मगर ये छलावा कब तक चलेगा? जैसे ही चुनाव हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जब भारत में अगर नेता की बात होती है, आम आदमी और आम कार्यकर्ता की बात होती है, तो चुनाव जीतने के बाद वही आम कार्यकर्ता एक सामंती मानसिकता में बदल जाता है। उसकी लोगों से उसका जो इंटरेक्शन होता है वो एक अजीब सा, एक आम आदमी किसी नेता या पदाधिकारी तक पहुंचने में अपने आप को असहज पाता है। भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता या एक निचले स्तर का जो नेता है अपने शीर्ष नेतृत्व से कांटेक्ट बनाने में, उस तक पहुंचने में कितना सहज महसूस करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ ये एक विचार पर चलने वाली पार्टी है, कुछ नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलना या सहजता से पहुंच पाना तो दूर की बात है। मैंने जैसा भी आपको बताया, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो इससे बड़ा मैं उदाहरण आपके सामने क्या पेश कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सरलता, सहजता है, मगर एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत, विचारों के तहत इस पार्टी का हर व्यक्ति बंधा हुआ है। हमारा मंत्र है पहले राष्ट्र फिर पार्टी, उसके बाद में। इस व्यवस्था के तहत हम चलते हैं। पहले हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व है, हर वो काम जो राष्ट्र के हित में है वो सर्वप्रथम है, उसके बाद कहीं पार्टी आती है, उसके बाद मैं स्वयं आता हूँ। इस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और इसी प्रकार से काम करता रहेगा। और मैं समझता हूँ इस देश का वोटर इस काम से प्रभावित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों को दिल जीतने में सक्षम है और निरंतर इसी प्रकार से बंगाली नहीं, आसामी नहीं, देश के कोने कोने में भाजपा की सरकार आएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था, एक विचार और एक सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है, जिसका एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उसी विचार और सिद्धांत के आधार पर जुड़ते हैं। और यही वजह है कि देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के मनों में पहुंच रही है, लोगों के मन में अपना स्थान बना करके और सत्ता तक पहुंच रही है।